आजा 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 आजा। ये शायद वो लोग हैं जो इस पहाड़ पे गए और कभी वापस लौट के नहीं। पागल। अभी हम लोग ठीक से आधा पहाड़ भी नहीं चढ़े हैं और पीछे उन 3 लोगों का हालत खराब हो चुका है। पटना जंक्शन पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे गया और हमारे साथ है यहाँ राहुल, बहुत रेयर इंसान, और है हमारे साथ आलोक। आरबीर पीछे अभी छुप रहा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा वही दिखने वाला है इस ब्लॉग में, हमको पता है। और यहाँ आयुष, और अब हम लोग अपने ट्रिप को स्टार्ट करने वाले। ट्रेन अब खुलने वाली है और बस अब बहुत मज़ा आने वाला है और दिन भर हम लोग बस थकने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका ज्ञान और मोक्ष की धरती गया में। गया आने के लिए हम लोग जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो थी माउंटेन्स, और हम लोग गलती से एक गलत माउंटेन पे चले गए जिसके बारे में अगर हमें पहले से पता होता तो हर कोई वहाँ जाने से मना ही करता, और वो था प्रेतशिला पर्वत। दोस्तों अभी हम लोग एक पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैं इस माउंटेन पे नहीं आया था, लेकिन ये नया एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं। और अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। प्रेतशिला पर्वत पर पिंडदान, श्राद्ध जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं और आत्माओं को मुक्ति दी जाती है। अब सोचिए अगर ये बात हमें पहले से पता होती तो क्या हम यहाँ पे आते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात हमें पता चली ऊपर पहुँचकर। ये शायद वो लोग हैं जो इस पहाड़ पे गए और कभी वापस लौट के नहीं। पागल। और हम नहीं चाहते कि यश और राहुल का फोटो यहाँ पे लगा रहे। इसका फोटो भी नहीं मिलेगा इधर। अभी हम लोग ठीक से आधा पहाड़ भी नहीं चढ़े हैं और पीछे उन 3 लोगों का हालत खराब हो चुका है। पता नहीं इनका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। अरे भाई ये पेड़ मस्त आ रहा है। और इस पहाड़ पर चढ़कर कोई भी डरावनी या नेगेटिव वाइब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं फील हुई। उल्टा मैं यहाँ की खूबसूरती का दीवाना हो गया। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ से पूरे गया को देखना और यहाँ का पूरा एक नेचुरल वाइब एक अलग ही फील दे रहा था। सवाल ये है कि हम पिंडदान, श्राद्ध, मोक्ष, मृत्यु, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों से इतना डरते क्यों हैं और इतना दूर क्यों भागते हैं? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सच ही तो है। आज नहीं तो कल हम सब के साथ ये होना है, तो इन सब चीज़ों को दिल खोलकर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाए? और इन सब से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही क्या है? और आप यहाँ की खूबसूरती को देखिए। ये भले ही दुनिया के लिए एक नेगेटिव जगह हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती अनमैचेबल है। और अब हम प्रेतशिला से निकल चुके हैं और बढ़ चले हैं विष्णु पद मंदिर की तरफ, जो कि गया में फाल्गु नदी के किनारे है। विष्णु पद यानी विष्णु के चरणों का मंदिर, और ये दुनिया भर में विष्णु जी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। अभी हम लोग हैं विष्णुपद टेम्पल के पास और सब लोग अंदर दर्शन करने गए हैं। मैं यहाँ पे सबके मोबाइल फ़ोन्स की और सबके चप्पलों की रखवाली कर रहा हूँ, फिर वो लोग आएंगे तो मैं जाऊँगा। और अभी हमने पूरा अच्छे से गया घूमा भी नहीं है, अभी बस एक माउंटेन पे चढ़े हम लोग और फिर यहाँ विष्णुपद टेम्पल के पास आए, और इतने में ही बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, धूप इतना ज़्यादा है।
विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है सीता कुंड। मान्यता ये है कि यह वही जगह है जहाँ पर सीता माता ने अपने ससुर महाराज यानी दशरथ के लिए पिंडदान किया था। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। एक अन्य कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण के साथ 14 बरस के लिए वनवास को जाते हुए सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था। पास में ही राम, सीता, हनुमान, दुर्गा इन सभी को समर्पित मंदिरों में भी भक्त श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। आज इस कुंड को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान माना जाता है और हम सबको यहाँ पे एक अलग ही लेवल की शांति महसूस हुई और हमारी जितनी भी थकान थी अब तक की वो सब यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। और मेरा इस ट्रिप का वन ऑफ द जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो रहा डोंगेश्वरी मंदिर में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुंडेश्वरी टेम्पल के पास। ऊपर गुफा में मंदिर है तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे और काफ़ी स्लोपी टाइप का रास्ता है। काफ़ी मज़ा आने वाला है जाने में, तो जर्नी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही गुड वाइब टाइप का आ रहा है। बहुत ही सही जगह है, पूरा जंगल जंगल वाला फीलिंग आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. हिंदी कौन पढ़ेगा? काम करवाता है। करो करो करो। अतीत में मत रहो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। गौतम समझ में आया कुछ? हाँ? समझ में कुछ आया? देखो भाई यही मेरा फिलॉसफी है, गौतम बुद्ध ओपी। शॉर्टकट तो पड़ा। महाकाल गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली डुंगेश्वरी गुफाएं बोध गया के उत्तर पूर्व में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता ये है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले महात्मा बुद्ध ने इसी स्थान पर, इसी जगह पर 6 साल तक तपस्या की थी। दोस्तों इस जगह को देखकर स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। इस जगह को देखकर एक अलग ही वाइब आ रही है, एक अलग मज़ा आ गया ऊपर आके। और देख सकते हैं इस जगह की ब्यूटी को, क्या मस्त खूबसूरती है यहाँ की, अद्भुत। इससे पहले मैं बोध गया आया था तो यहाँ पे नहीं आया था। और यहाँ बंदर भी है तो उनसे थोड़ा बच के ही रहना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूँगा उनको भी शूट करने की। आजा 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 आजा। बढ़ ले बोतल ला। भाई गजब। कैसे भैया? अंदर चलते हैं हम लोग। ओ भैया बहुत और यहाँ पे एक अलग ही ठंडक है। और अभी तक की जितनी भी हमारी थकान थी यहाँ पे बहुत कम हो गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ का पूरा ज़मीन, और लग रहा है जैसे एक एसी वाले रूम में आ गए हम लोग।
और बहुत ही खाली खाली सा जगह है, एकदम एक पॉजिटिव वाइब आ रही है और यहाँ पे आना लग रहा है कि हाँ सफल हो गया। इस जगह की एक अलग ही वाइब है। इन सब जगहों पे आकर ऐसा लगता है कि बस कुछ बोलो नहीं, बस फील करो मोमेंट को, देखो, बस फील करो, शांति से बैठो, कुछ सोचो, छटपटाओ मत, कुछ बोलो नहीं। बहुत ही अलग फीलिंग आती है इन सब जगहों पे, एक अलग ही वाइब आती है और एक अलग तरह का सुकून है जो कि मेरे बोलने से या आपके देखने से यूट्यूब पे या किसी स्क्रीन पे आपको नहीं पता चलने वाला है। यहाँ आकर उसे बस फील किया जा सकता है। और अब फाइनली हम बढ़ चुके हैं हमारे इस ट्रिप के सबसे आखिरी डेस्टिनेशन बोध गया की तरफ। बोध गया सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। वह स्थान जहाँ पे पवित्र पीपल यानी बो वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए यानी पहचानने के लिए सम्राट अशोक द्वारा एक साधारण मंदिर का निर्माण किया गया था और बाद में इसे एक पत्थर की रेलिंग से घेर लिया गया था, जिसका कुछ हिस्सा अभी भी बना हुआ है। बोध गया टेम्पल के अंदर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं है, यानी बोधि टेम्पल के अंदर बिल्कुल भी आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, वो सब कुछ बाहर जमा हो जाता है। तो मैं आपको अंदर के वीडियोस तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अंदर एक सुकून है जो मैंने पहले फ़ील किया है और इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाबोधि टेम्पल के पास और अब वक्त आ चला है अपने मोबाइल फ़ोन्स और बैग्स वैग्स को यहाँ पे जमा करने का और अंदर जाकर दर्शन करने का। और ये अभी इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि अंदर का जो सुकून है वो मैंने पहले फ़ील किया है और अब फिर से मैं फ़ील करने जा रहा हूँ। सो अब मैं फ़ोन वोन हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे हम लोग और फिर हम लोग अंदर जाएँगे और मिलते हैं आपसे बाद में। और इसी के साथ हमारे इस व्लॉग की एंडिंग होती है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हमारे बिहार को आप सबके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं आगे व्लॉग्स के थ्रू, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ही करें। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।